दोस्तों इस वीडियो में हम गुणनखंड को ज्ञात करना सीखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर दो प्रश्न लिए हैं, तो मैं आपके लिए पहले ही बता देता हूँ कि ये दोनों सवाल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यानी कि गुणनखंड वाले जितने भी सवाल होते हैं वो इनमें से किसी एक प्रकार के होते हैं। यानी कि यदि आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो गुणनखंड वाला ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जिसे आप हल ना कर सकें। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा और यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही बेसिक मैथ से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो लाता रहता हूं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने जो मैथ है उसको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब देखिए जब भी गुणनखंड को ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहता है वो उसको समझिए। जब भी इस प्रकार का आपको गुणनखंड देखने को मिले तो सबसे पहला काम रहता है कि जो लास्ट वाली संख्या है उसका मल्टीप्लाई करना है उसमें पहले वाले नंबर में। ठीक है ना, दोबारा समझिए, लास्ट में जो भी नंबर है उसका इनटू यानी कि गुणा कर दिए किसमें, पहली वाली संख्या में। ठीक है, जो भी पहली संख्या हो यानी कि x² से जो पहली संख्या हो उसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। देखिए 8 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो 8 3 जा होता है 24, 8 तिया 24, कितना आया हमारा 24। 8 का और हमने 3 का गुणा किया तो कितना आ गया 24। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसे दो नंबर हमको ज्ञात करने हैं कि यदि हम उसका गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और यदि हम उसको प्लस करें या फिर माइनस करें तो कितना आना चाहिए, जो बीच में है। बीच में क्या है हमारा 10। तो यदि हम उसका गुणा करें तो 24 आए या फिर प्लस या माइनस करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कैसे खोजते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यदि हम 8 का और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8 तिया 24, 24 आ गया। यदि हम यहाँ पे देखिए लास्ट वाली संख्या से पहले किसका चिन्ह है, प्लस का, तो मतलब कि हमको ऐसी संख्या खोजनी है जिसका हम गुणा करें तो 24 आए। यानी कि हमने 8 का और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया 24, यानी कि जो हमको संख्या चाहिए तो वो मिल गई। यदि हम उसको प्लस करें तो 10 आना चाहिए। लास्ट वाली संख्या से जो पहले चिन्ह रहता है वो हमको संख्या चाहिए होती है। किसका निशान है, प्लस का, तो हम ऐसी संख्या दी उसका प्लस करें तो हमको कितना चाहिए 10। देखिए यहाँ पे हमने 8 का और 3 का गुणा किया तो कितना आया 24। यदि हम 8 को और 3 को जोड़ें तो कितना आता है, यानी कि 8 को और 3 को जोड़ें तो कितना आता है 11। तो हमको कितना चाहिए 10, तो ये नहीं हो सकता। चलिए हम दूसरी संख्या खोजते हैं। देखिए यदि हम 6 का और 4 का गुणा करें, 6 चौको कितना होता है 24, 6 4 24 होता है। ठीक है, यदि हम 6 को और 4 को जोड़ें, 6 को और 4 को जोड़ें तो कितना आ रहा है 10। यानी कि जो हमको संख्या चाहिए थी वो हमको क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। तो अब देखिए हम 10x की जगह पे 6x प्लस 4x लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 10x लिख दो या फिर 6x प्लस 4x लिख दो, बात वही है। तो चलिए हम इस 10x की जगह पे हम इस वाले समीकरण को जमाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल बराबर, देखिए 3x², इसको हम ऐसा कैसा जमा रहने देंगे 3x², माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगाएंगे। अब हमको क्या करना है कि जो 10x है 10x की जगह पर हमको क्या करेंगे, हम इस वाले समीकरण को जमा देंगे। यानी कि 10x को हम क्या जमा सकते हैं, 6x माइनस 4x। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया इसको समझिए। देखिए माइनस और माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि 6 और 4 जोड़ेगा तो कितना आएगा 10x ही आएगा ना। तो यहाँ पे हम प्लस ना लगा के क्या लिखेंगे, हम माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद +8 है तो हम +8 का ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम आगे करते हैं। हमको यहाँ पे दो समीकरण मिल चुके हैं। पहला कौन सा, देखिए 3x और 6x वाला मिल गया है, और दूसरा मिल गया 4x प्लस 8 वाला मिल गया। हमको दो समीकरण मिल गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो दोनों समीकरण मिले हैं उसमें से हमको कॉमन बाहर करना है। यानी कि जो भी चीज़ इनमें कॉमन हैगी उसको क्या करना है, बाहर कर लेना है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन क्या है चलिए देखते हैं।
यहाँ पे क्या दिया है 3x² दिया है और यहाँ पे दिया है -6x, यानी कि x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो क्या करेंगे हम x को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x हमने बाहर कर लिया। अब अंदर क्या बचा है उसको देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या कोष्टक। अब देखिए हमने यहाँ पे 3x को बाहर कर लिया, अब अंदर क्या बचा x अकेला बचा, तो x हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए यदि 3 का इंटू करें 6 में तो कितने टाइम जा रहा है, 3 2 जा 6, 2 टाइम जा रहा है, तो 2 यहाँ पे हम लिख देंगे। और जो x था वो हमने बाहर कर ही लिया है, तो अंदर क्या बचा x - 2, ठीक है ना। अब देखिए जो भी हमारा यहाँ पे आता है कोष्टक में उसको उठा के सेम का सेम यहाँ पे इस वाले समीकरण के आंसर में लिख देना है। तो x - 2 हमने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब जो खाली जगह है इसमें हमको क्या करना होता है कि ऐसी संख्या लानी होती है, यदि हम उसका इस संख्या में गुणा करें यानी कि इंटू करें तो हमारा जो 4x + 8 आ जाए, तो वह संख्या कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो वह संख्या देखिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे हमको इस वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे वो वाली खोजेंगे। तो देखिए 4 का गुणा करेंगे यानी कि -4 का गुणा करें तो 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूँ 8, तो 8 आ जाएगा, यानी कि -4 वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो बाहर संख्या है उसको अलग कोष्टक में लिख लेना है और जो कोष्टक में है सेम संख्या उसको एक कोष्टक में लिख लेना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 3x और -4 है तो हम -4 ऐसा कैसे लिख देंगे और ये कोष्टक में जाएगी। अब देखिए x - 2 यहाँ पे भी है और x - 2 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे इनमें से एक किसी को कॉमन ले लेंगे और इसको बाहर कर देंगे। तो x - 2 यहाँ पे है तो इस वाली को हम यहाँ पे ले लेंगे, x - 2 ले लिया। इसमें से ये भी सेम है और ये भी सेम है, हमने एक को लिख लिया और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका समीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट करते हैं दूसरा वाला। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² + 9x और +20, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या किया था कि जो लास्ट में संख्या थी उसका हमने क्या किया था इनटू किया था पहली वाली संख्या में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि लास्ट वाली संख्या का हमने पहली संख्या में गुणा किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था 3, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट x² दिया है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे हम एक को मान लेंगे। यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है पहली संख्या के आगे तो क्या करते हैं हम एक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम 20 का इंटू करेंगे एक में तो कितना आएगा, देखिए 20 × 1 तो कितना आ रहा है 20 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है लास्ट वाली संख्या से पहला किसका चिन्ह है प्लस का। तो अब हमको दो ऐसी संख्या खोजनी है, यदि हम उसका प्लस करें तो 9x आए और यदि हम उसका गुणा करें तो 20 आना चाहिए। तो वह संख्या कौन सी है चलिए खोजते हैं। देखिए खोजने के लिए क्या करते हैं हम इंटू करके देखते हैं। देखिए 10 का और इंटू करते हैं 2 से तो कितना आ रहा है, 2 ही दाम का 20 आ रहा है, 2 ही दाम का 20 आ रहा है। यदि हम 10 को और 2 को जोड़ें तो कितना आता है 12, और हमको जोड़ने पर कितना चाहिए 9, तो ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट खोजते हैं। यहाँ पे हम गुणा करते हैं 5 का और 4 का, 5 चौका 20, ये तो आ गया हमारा गुणा करने पर 20। यदि हम 5 को और 4 को जोड़ें तो कितना आ रहा है 9, यानी कि हमारा जो चाहिए था 9 वो हमको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है हमको 9x की जगह पे हम 5x और प्लस करके 4x लिख सकते हैं कि नहीं, तो वो हम ऐसे यहाँ पे जमा देंगे। चलिए यहाँ पे जमाते हैं। तो यहाँ पे हम x² लिखा रहने देंगे, प्लस लगाएंगे 9x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5x और प्लस करके लिख सकते हैं हम 4x, ठीक है। प्लस आएगा तो हम प्लस लगाएंगे और 20 का हम 20 का ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमको एक समीकरण ये प्राप्त हो गया और एक समीकरण ये वाला प्राप्त हो गया। अब क्या करना है हमको इनमें से कॉमन छांट लेना है। जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन को हल किया था उसी तरह हम इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आप किसी भी समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ पे दो समीकरण ले लिए, दो समीकरण हमारा बन चुका है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब क्या करना है इनमें से कॉमन छांट लेना है। अब देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे x² को हम बाहर ले लेंगे। x² को हमने क्या किया बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, देखिए x² हमने बाहर लिया तो अंदर क्या केवल एक x बचा,
तो एक एक्स को हम बाहर लिख देंगे। प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे कितना बच रहा है, केवल 5, तो हम 5 लिख देंगे। अब क्या करना है कि जो भी हमारा समीकरण में ए आया कोष्टक के अंदर, उसको उठा के सेम ऐसे का ऐसा इस वाले समीकरण में भी रख देना है। तो इस यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस 5 लिख दिया। अब हमको जो खाली जगह है उसमें ऐसी संख्या लिखनी है कि हम उसका इंटू करें, यानी कि इस संख्या में इंटू करें तो 4x प्लस 20 आ जाए। तो वह कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख रही है 4 है। 4 कैसे है, देखिए 4 का यदि हम इंटू करें x में तो कितना आ रहा है 4x, प्लस का प्लस लिखेंगे, और 4 का यदि हम क्या करें इंटू 5 में तो कितना आ रहा 20, यानी कि हमारा जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा जो भार है उसको अलग लिख देंगे और जो सेम संख्या उसमें से एक किसी को बाहर ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या था हमारा x, तो यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है, और प्लस 4 है तो यहाँ पे हम प्लस 4 लिख देंगे। बाहर वाली संख्या को हमने ऐसा लिख दिया और सेम जो कोष्टक के अंदर सेम संख्या उसमें से किसी एक को उठा लेंगे, चाहे तो आप इसको उठा लें या फिर इसको, बात एक ही है। तो x प्लस 5 हमने यहाँ पे लिख दिया और तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आपके लिए एक मैं होमवर्क में दे देता हूँ, जिसको करके आपका जो आंसर है उसको कमेंट में देना है। तो वह क्वेश्चन आपके लिए है, इसको नोट कर लीजिएगा। वह क्वेश्चन आपके लिए है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है या नहीं। इस तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।